नमस्कार, मैं हूं मिलन शर्मा और आप देख रहे हैं बरेली रूबरू। इस वक्त मैं मौजूद हूं बरेली के कोतवाली इलाके में। कोतवाली क्षेत्र वो है जो बरसों से बरेली की एक धरोहर कहा जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, रात 11 बजे सेतु निगम की टीम ने पुल बनाने के लिए एक गड्ढा खोदा और गड्ढा खोदे में सभी व्यापारियों को ये सूचना मिली और रात 1 बजे इस गड्ढे को सभी व्यापारियों ने मिलकर भरवा दिया। सुबह 7:30 बजे टेंट के साथ यहाँ सभी व्यापारी मौजूद हो गए और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि व्यापारियों का जो बिजनेस है, जो व्यापार है, वो चौपट हो जाएगा। उनके कर्मचारी हैं वो भी सड़कों पे आ जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त कुछ व्यापारी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि दरअसल पूरा मामला है क्या। सर, क्या नाम है आपका? अमरजीत सिंह। सर, किस तरीके से आप लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और क्या क्या परेशानी आप लोग को आ रही है? साहब, ये हम एकत्रित हुए हैं इसलिए कि हमारी बात ना सुन के जानबूझ के जनप्रतिनिधियों ने ये पुल हमारे ऊपर, हमारे व्यापार को ख़त्म करने के लिए एक साजिश तहत बनाया जा रहा है, जिसको हमने अपने कई माध्यम से लगभग पिछले 4 सालों से जनप्रतिनिधियों को, प्रशासन को इस बात से अवगत कराते रहे, रिक्वेस्ट करते रहे, अपना लिख के कागज़ देते रहे कि यहाँ पर किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ट्रैफिक की व्यवस्था को संभालिए। बाज़ारों के अंदर कभी भी पुल नहीं बनते हैं, बाज़ारों को व्यवस्थित किया जाता है। अगर आपको ट्रैफिक में कुछ दिक्कत आ रही है, उसको व्यवस्था कीजिए, उसको सुचारू रूप से चलने के लिए उसको पैदल के रूप में किया जा सकता है, रिक्शा और ठेले को कंट्रोल किया जा सकता है कि इतना रिक्शा यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया जाए। 4 व्हीलर्स जब यहाँ पर बंद हैं, आप आम पब्लिक के 4 व्हीलर्स बंद हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों की गाड़ियाँ, उनके बच्चों के लिए गाड़ियाँ, स्कूल ले जाने के लिए गाड़ियाँ वो जाती हैं, वो जाम में फंस रहे हैं। सिर्फ हमें तो ऐसा लग रहा है कि इस कारण हमारे ऊपर ये पुल थोपा जा रहा है, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर बरेली के प्रतिनिधि आपकी बात नहीं मानेंगे या एडमिनिस्ट्रेशन आपकी बात नहीं मानता, तो फिर आप क्या करेंगे? अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे, अपना अनिश्चितकालीन बाजार बंद रखेंगे, यही कर सकते हैं। और हम व्यापारियों का कोई बल शक्ति तो है नहीं, जम बल प्रोग्राम गांधीवाद तरीके से आराम से बैठ के अपनी बात को समझा सकते हैं। अगर वो समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझते हैं तो फिर हमारे ऊपर ये वो विनाश रूपी पुल थोप सकते हैं। विकास रूपी नहीं, विनाश रूपी है। बाजार का ख़त्म करके विनाश ही होना है, विकास नहीं होना है। एक सर, सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जैसे आपके जो व्यापार है उसके साथ कर्मचारी भी जुड़े हुए हैं, तो किस तरीके से उनको आप बता रहे हैं कि आगे आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, अगर पुल बनता है तो काम, ये तो आप भी जानते हैं कि काम जो है वो कम हो जाएगा। जिसके पास अगर 20 लड़के उसने रखे हुए हैं और 2 से काम चलता है तो वो निकाल देगा, 17-18 लड़के बाहर कर देगा। इससे बेरोजगारी बढ़ेगी और यहाँ पर पुल की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो आके, हम जो व्यापार मंडल के जो नेता हैं या और नेता हैं, उनसे बातचीत करिए, उसका हल निकाला जाए। लेकिन वो बातचीत ही नहीं करना चाह रहे, वो तो अपनी जिद कर रहे हैं कि ये पुल बनेगा, हमने कह दिया तो ये बनेगा। बस ऐसा नहीं होना चाहिए, मिलजुल के बात करें, उसका हल निकलेगा। कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है कि उसका हल ना निकले, हल निकलेगा। लेकिन ऐसे हल नहीं निकलता कि आप हज़ारों लोगों को बेरोजगार कर दें, पूरा बाजार उजाड़ दें, 2 साल बाद, 3 साल बाद उसके बाद बाजार ये बन भी गया अगर पुल, और ये सारा बाजार खराब हो गया तो क्या फ़ायदा? मेन बाजार है बरेली का। 2-3 साल से लगातार व्यापारियों को परेशानी आती जा रही है। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर व्यापार नहीं होगा तो घर बार और परिवार कैसे चलेगा? हमारे साथ कुछ और भी व्यापारी मौजूद हैं, हम उनसे बात करें। सर, क्या क्या समस्या आ सकती है? और व्यापारी को समस्या ही समस्या आएगी भाई साहब। किसी की लोन की किस्त है, किसी की हाउसिंग की किस्त है, किसी की गाड़ी की किस्त है। जब व्यापार बंद होगा तो कैसे किस्तें देगा, ये आप बताइए। हाउसिंग लोन की भी किस्त है, 4 व्हीलर की किस्त है, तो ये कैसे आदमी भरेगा? और 100% स्टाफ जिस पे लगा हुआ है, 10 लड़के हैं, वो 2 लड़कों से काम चलाएगा और बेरोजगारी बढ़ेगी। जब हम पे कारोबार नहीं होगा तो हम लड़कों को क्या करेंगे, आप बताइए। ये तो पहले कारोबार नहीं है और आप बेरोजगारी फैला रहे हैं ये पुल बना के। ये हमारा आश्वासन मिल जाए कि ये पुल कैंसिल करा जाए और हम अपनी अपनी शॉप खोलें, बस यही है। हमने भी जनप्रतिनिधियों को वोट दे के जिताया। 80% हिंदू आबादी है इस रोड पर, आप हिंदुओं की कत्ल कर रहे हैं। आप उन्हें पता ही नहीं है अभी तक कि आप हमारे ही वोटों से जीते हो। इस रोड पे अगर 1 लाख आबादी है तो 80% तो हिंदू आबादी है, और हिंदू आप कहते हो हमारी हिंदूवादी सरकार है, आप हिंदुओं की गला काट रहे हो। तो ये उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए और गवर्नमेंट में आके गलत निर्णय ना लें।
जी, मेरा नाम नवनीत सिंह है और मैं इसको तूफानी क्षेत्र का व्यापारी हूँ। क्या क्या पूरा मामला है, किस तरीके से आज भीड़ जो है यहाँ एकत्रित हुई? भीड़ क्या, सब व्यापारी हैं यहाँ पर और यहाँ के कर्मचारी हैं। हज़ारों लाखों लोग जुड़े हैं यहाँ से, लाखों की आबादी के लोग जुड़े, 1.25 लाख लोग हैं करीबन जो खाली इस रोड पर जुड़े हुए हैं, उनके घर परिवार जुड़े हुए हैं। तो मुद्दा यही है कि पुल बनाना, पुल यहाँ बनना नहीं चाहिए। यहाँ मेन अगर व्यवस्था करानी है तो आप ट्रैफिक जाम की व्यवस्था सही कराइए। हर चीज़ की बहुत थोड़ी है, विकास के नाम पे विनाश का काम थोड़ी कर सकते हैं आप। जब काम विकास का हो रहा है, विकास का काम करिए, ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त कराइए और पुल बना के जो है आप हम लोगों का रोज़गार खत्म करना चाह रहे हो। लाखों लोग जुड़े हैं, उनके घर के बच्चों जुड़े हुए हैं, उन बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं जो आप आगे कैसे लेके जाओगे उन्हें, हम अपना परिवार आगे कैसे बढ़ाएंगे। हमारे बच्चों का पालन पोषण 100 चीज़ें, इससे बहुत दिक्कत आने वाली है पुल को लेकर। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप सभी लोग मिलकर क्या करें? नहीं, हमने जनप्रतिनिधि और अधिकारी दोनों से कह दिया हम सबको जहर ला दें भाई, हम कल को उन्हें मर दो, लेकिन अच्छा पहले हम खुद को मर लेना, हम खुद मर जाएं, फिर आप पुल बनाएं या कुछ बनाएं। लाखों लोग जुड़े हैं इससे, कोई किसी एक आध परिवार का नहीं है, ये सब लाखों लोग के साथ होता है, ये दिक्कत है। और इसे हम मानते हैं कि पुल निरस्त होकर ही दूर हो सकती है। नहीं होगा तो व्यापार चौपट हो जाएगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, व्यापारियों का कहना है कि हमारे साथ साथ कर्मचारी भी सड़कों पे आ जाएंगे। हमारे सहयोगी के साथ मैं मिलन शर्मा, बरेली रूबरू।